कोलकाता में ईडी रेड के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची टीएमसी। Party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister? रेड के खिलाफ दिल्ली में टीएमसी का जोरदार प्रदर्शन। जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है। कोलकाता में ममता बनर्जी ने किया मार्च। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने अपनी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक पर प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की छापेमारी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने याचिका में आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और केंद्र सरकार के निर्देश पर ईडी पीएमएलए के तहत मिली अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि ईडी की यह कार्रवाई 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और पार्टी की तैयारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। याचिका में कहा गया है कि छापेमारी और जब्ती का किसी भी वैध मनी लॉन्ड्रिंग जांच से कोई प्रत्यक्ष या कारणात्मक संबंध नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि ईडी ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत बिना किसी पूर्व सूचना या उचित कारण के संवेदनशील सामग्री जब्त की। ममता बनर्जी की पार्टी ने इसे फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी करार देते हुए कहा कि यह कानून के तहत मान्य नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि जब्त किया गया डेटा हमारी चुनावी रणनीति, संगठनात्मक ढांचे और शोध से जुड़ी गोपनीय राजनीतिक सामग्री है, जिसका कथित अपराध की आय से कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी ने यह भी कहा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं और उन्हें डराने, धमकाने या दबाव में डालकर उनके कामकाज में बाधा नहीं डाली जा सकती। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि इस तरह की कार्रवाई से निजता के अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में भागीदारी के अधिकार का हनन होता है। पार्टी ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्षी दलों को निशाना बना रही है। याचिका में आरोप लगाया गया कि उनकी कंसल्टेंसी फर्म और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन को जानबूझकर टारगेट किया गया ताकि टीएमसी की गोपनीय चुनावी रणनीति तक पहुंच बनाई जा सके। टीएमसी ने ईडी द्वारा जब्त डेटा के लीक होने की आशंका भी जताई है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के राजनीतिक बदले की कार्रवाई के विरोध में जादवपुर से हाजरा तक विरोध मार्च भी निकाला। पार्टी का कहना है कि वह लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इस कथित दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ सड़कों से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ेगी। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो कोलकाता में ममता बनर्जी के नेतृत्व में रैली भी निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में टीएमसी के नेता शामिल हुए और कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दिया। शुक्रवार सुबह पार्टी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करते हुए नजर आए। सांसदों ने बंगाल में मोदी शाह की गंदी चालें नहीं चलेगी की नारे लगाए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हटाने की कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, कुछ सांसद गिर भी गए। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ा। इस पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि देखिए चुने गए सांसदों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। They brought us here, they dragged us in prison vans and brought us here in a peaceful protest. We are public representatives. We are not criminals to be brought here like this. The second thing is, you see some names here on this poster. The names are Ajit Pawar. The Prime Minister himself said 70,000 crores is the scam that he is doing. Where is he today? Deputy Chief Minister. Where is he today? In Maharashtra running the government with the BJP. Second name, Himanta Bisa Sarma. He was in the Louis Berger scam and he was supposed to be in jail, said Mr. Amit Shah. Where is he today? He is Mr. Mastermind for the Northeast, for the BJP and Chief Minister herself. What name do you see here after that? Suvendu Adhikari. Suvendu Adhikari was caught on camera taking money. Caught on camera. Where is he today? Leader of the opposition in Bengal. Who do you see here? Narayan Rane, who has been accused of numerous scams. Where is he? In the Maharashtra government. So why is the ED selectively only for the opposition and a washing machine for those that the BJP like?
Today at 2 p.m. in the afternoon, our leader, the Tigress Mamata Banerjee, nobody else has the guts. And today, nobody else, no opposition leader had the guts to do what she did yesterday. While the ED's illegal raid was going on, Didi went into the premises and she tried and saved our party's documents and our party's information. She's leading a march today from Jadavpur 8B bus stand to Hazra Mode, and all the public of Calcutta will join her, and we will show the BJP that these tricks on the eve of an election will backfire. वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई, आयकर को भाजपा अपनी निजी सेना मानकर चलती है और इसे लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताया। वहीं बंगाल में हुई ईडी की कार्रवाई पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी जमकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से ईडी के अधिकारियों को धमकाया और पेपर छीनकर चले जाना जैसी चीज लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शर्मसार करने वाला है। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। आज देश के प्रमुख अखबारों में फोटो छपी है, वो वॉकआउट कर रही हैं पेपर लेकर। ये मामला क्या है कि कोल स्कैम को लेकर, कोल की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। उसमें कई जगह रेड वगैरह हुई और जो मिस्टर जैन हैं उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में यह शिकायत आई कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है जो उनके वेबसाइट पर है, उसकी कॉपी हमारे पास है, उन्होंने पूरा लिंकेज बताया है। ऐसे में वो काम करने गए थे और आपको मालूम है बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है, हम लोगों ने भी किया है। यहां पर स्पेसिफिक केस था और मैं फिर रिपीट करूंगा, ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे उनके स्टेटमेंट में है जो उनके वेबसाइट पर है। आपको हम वो कॉपी हम दे देंगे प्रेस के बाद। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है, गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। अब आपको बताते हैं ईडी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका के मुख्य आधार। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। पहला, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। टीएमसी ने ईडी की कार्रवाई को अनुच्छेद 19 और 21 के तहत गोपनीयता का अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में भाग लेने के अधिकार का हनन बताया। दूसरा, पीएमएलए का दुरुपयोग। टीएमसी ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत छापेमारी और जब्ती को वैध जांच से जुड़ा नहीं बल्कि दुर्भावनापूर्ण बताया। चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप। टीएमसी ने अपनी राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपीएसी के दफ्तर पर ईडी के छापेमारी को 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी को बाधित करने और तोड़ने का प्रयास भी कहा। मनी लॉन्ड्रिंग जांच से कोई संबंध नहीं। टीएमसी ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी द्वारा आईपीएसी के दफ्तर से जब्त डेटा का मनी लॉन्ड्रिंग जांच से कोई संबंध नहीं है। बिना नोटिस अवैध जब्ती। टीएमसी ने याचिका में कहा है कि ईडी ने संवेदनशील सामग्री को जब्त से पहले कोई पूर्व सूचना या औचित्य नहीं दिया।
छापे का उद्देश्य राजनीतिक। टीएमसी का कहना है कि ईडी ने आईपीएसी के दफ्तर पर पीएमएलए के तहत नहीं बल्कि बंगाल चुनाव से जुड़े रणनीतिक दस्तावेज की जब्ती के लिए यह कार्रवाई की। लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। टीएमसी ने अपनी याचिका में कहा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं और उन्हें बिना दबाव या धमकी के काम करने का अधिकार होना चाहिए। बहरहाल, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 डिजिटल के साथ। नमस्कार।